भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। आनंद तुम्हारे अंदर है कुछ, ज्ञान लगा कर देखो तो। बाहर के प्रभु को ढूंढ रहे, निज घर वाले को भूल रहे। बाहर के प्रभु को ढूंढ रहे, निज घर वाले को भूल रहे। तब ही तो सत्य नहीं पाया, केवल माया में झूल रहे। परमार्थ तुम्हारे अंदर है, पुरुषार्थ जगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। निज आत्म तिजोरी को खोलो, धन माल सभी मिल जाएगा। निज आत्म तिजोरी को खोलो, धन माल सभी मिल जाएगा। संयम की चाबी साथ रहे, यह झट ताला खुल जाएगा। सर्वस्व तुम्हारे अंदर है, वैराग्य जगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। है शांति नहीं गिर कंदर में, है शांति न मस्जिद मंदिर में। है शांति न धरती अंबर में, है शांति न धन के अंदर में। बस शांति हृदय के अंदर है कुछ, त्याग बढ़ा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। आनंद तुम्हारे अंदर है कुछ, ज्ञान लगा कर देखो तो। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। खुले नेत्रों से कर्म भीतर आता है, जो हमारे सुख स्वभाव का घात करता है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। बाहर से दृष्टि हटा लेना, अपने में उपस्थित हो जाना। इससे हम कर्मों की मार से बच जाते हैं। लोक में भी जैसे कोई मारने वाला हमारे पीछे पड़ा हो, तो हम बचने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान हमको मारता है। ये हमें खबर हो तो हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, अपने सन्मुख हो जाते हैं। हमने जाना ही नहीं है कि इंद्रिय ज्ञान हमारा घात करता है, हमारे सुख को नष्ट करता है, हमको कर्मों से बांधता है। हम निर्भय होकर इंद्रियों से बाहर देखते जानते हैं, कुछ भी भय नहीं लगता है। इसलिए कर्मों का आगमन बना रहता है और हम संसार में बने रहते हैं, मुक्त नहीं हो पाते। जहाँ कर्म का बंधन है, मूर्त काया है, वहाँ हमारे सुख का घात होता है, नाना प्रकार से दुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि मूर्त शरीर विनाशी है, तो उस हेतु से हमारे आत्मिक शरीर का भी मरण होता है, पुनर्जन्म होता है। बस इंद्रिय ज्ञान को कर्म बंध का हेतु जानना है, घातक जानना है।
छोटे छोटे भय के कारणों से हम बचते हैं। मक्खी से, मच्छर से, छिपकली से, कुत्ते से, बिल्ली से और नाना पदार्थों से, तुच्छ जंतुओं से हम भय खाते हैं। और जो अनंत संसार का हेतु है, ऐसे इंद्रिय ज्ञान से हमको कुछ भी भय नहीं लगता है। जैन कुल में उत्पन्न होकर भी, जिनेंद्र को नमन करके भी हमको ये समझ नहीं आती है कि इंद्रियों का जय करना है, अर्थात मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है। वही एक संसार का हेतु है। बहिर्मुखता ही बंध का हेतु है। हम राग को बुरा जानते हैं, द्वेष को बुरा जानते हैं, नाना अन्य भावों को बुरा जानते हैं। एक इंद्रिय ज्ञान जो वास्तविक बंध का हेतु है, मूल हेतु है, उसी को बंध का हेतु नहीं जानते हैं और स्वच्छंदता से प्रवर्तन करते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही संसार का मूल है और स्वसंवेदन ही मोक्ष का मूल है। इंद्रिय ज्ञान से बचने के लिए स्वसंवेदन करना है। मूर्त पदार्थों को उपयोग में लेते हुए हमको कुछ भी भय नहीं लगता है। चाहे भोजन कर रहे हो तो मूर्त का ग्रहण कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो मूर्त का ग्रहण कर रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं तो मूर्त का ग्रहण कर रहे हैं, मकान में रह रहे हैं तो मूर्त का ग्रहण कर रहे हैं, वाहन का उपयोग कर रहे हैं तो मूर्त का ग्रहण करते हैं। निरंतर मूर्त पदार्थों को ही उपयोग में लेते रहते हैं। उसी से हम मूर्त से बंधते हैं। मूर्त पदार्थों को उपयोग में लेते हुए हम स्वसंवेदन नहीं कर पाते, अपना अनुभव नहीं कर पाते, तो मोक्ष मार्ग में नहीं होते, संसार मार्ग में ही बने रहते हैं। सुख की कामना तो करते हैं, पर दुख के कारण और सुख के कारण को नहीं जानते हैं। तीन भुवन में सब ही जीव दुखों से भयभीत हैं, पर दुख के कारण इंद्रिय ज्ञान से भयभीत नहीं है। और स्वसंवेदन जो मोक्ष मार्ग है, उसकी भी खबर नहीं है। पर इंद्रिय ज्ञान को ही बुरा जान लिया जाए और अमूर्त पदार्थों को देखने जानने पर विराम लगाएं, तो स्वसंवेदन तो स्वतः ही होने लगेगा। कर्मों से हम स्वतः ही छूटने लगेंगे। बंधन नहीं होगा तो निर्जरा होगी। बंधन का हेतु इंद्रिय ज्ञान है, उसी से रागादि दोषों की प्रवृत्ति होती है, कर्मों का आगमन और बंध होता है। तो मूर्त पदार्थों को देखने जानने उपयोग में लेने से भयभीत होना है। किसी भी हिंसक जंतु से भी कई गुना भय हमको इंद्रिय ज्ञान से करना है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है, फिर वहाँ नाना प्रकार से हमारा मरण निश्चित होने वाला है, नाना प्रकार के रोग भी होने वाले हैं, नाना प्रकार के दुख होने वाले हैं। तो मोक्ष मार्ग का इतना ही स्वरूप है कि हमको इंद्रिय ज्ञान घातक लगे, इतना ही धर्म का उपदेश है। जैन या जिनेंद्र शब्द ही मोक्ष मार्ग को कहता है। मोक्ष मार्ग का अधिक विस्तार नहीं है। कुछ भी प्रयास नहीं करें, केवल इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें, तो ध्यान तो स्वमेव ही होने लगेगा। जब बहिर्मुख नहीं होंगे तो अपने में स्वमेव होंगे। बहिर्मुखता को बुरा जानकर भी हम बहिर्मुखता को बंद नहीं करते हैं। एक एक इंद्रिय ज्ञान में जीव अनंत बार मर चुका है। हम पढ़ सुन भी लेते हैं कि इंद्रिय ज्ञान निंद है, बुरा है,
पर साथ में ज्ञान को अपना स्वभाव भी मान लेते हैं। इंद्रिय ज्ञान बुरा है और ज्ञान अच्छा है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान होता है, ये कुछ खबर ही नहीं है। क्यों? बिना इंद्रियों के, बिना मन मस्तिष्क के ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है। इंद्रिय ज्ञान को बुरा जानकर भी इंद्रिय ज्ञान को स्वभाव मानते हैं, धर्म ही मान लेते हैं। स्वभाव को धर्म कहते हैं। वत्तु स्वभाव धम्मो। तो इंद्रिय ज्ञान को हम स्वभाव और धर्म मानते हैं। तो यह सब धर्म का मिथ्या वर्णन है। धर्म के नाम पर अधर्म में प्रवृत्ति करना है। दो विरोधी बातों को कहा जा रहा है। इंद्रिय ज्ञान को बुरा भी कहा जा रहा है और ज्ञान को अपना स्वभाव भी कहा जा रहा है। और ये समझ ही नहीं आती है कि जितना भी ज्ञान है वह इंद्रिय ज्ञान ही है। मन भी इंद्रिय है, उसको नो इंद्रिय कहा है। जितना भी ज्ञान है वह परोक्ष होने से इंद्रिय ज्ञान है। सब जीवों को नियम से मतिश्रुत ज्ञान होता है और वह परोक्ष होने से इंद्रिय ज्ञान है। वही बंध का आदि कारण है, प्रधान कारण है। और उसको बंध का कारण पढ़ लेने सुन लेने पर भी मैं ज्ञाता हूँ, देखने जाने वाला हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ऐसे उसको अपना स्वभाव या धर्म भी मान लेते हैं। ये ऐसी स्थिति है कि चोरी करना बुरा है और चोरी करना अच्छा है। कुछ समझ नहीं पड़ती है। धर्म के बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं, नाना प्रकार के त्याग भी ले लेते हैं, जीवों की रक्षा करने का दम्भ भरते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई तीर्थ में जाता है, कोई किसी को गुरु मानकर उसके पास जाता है, पर इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं करता है। तो सारा बाहर का प्रयत्न है वह निष्फल होता है, संसार का ही कारण होता है। धर्म की देशना को समझना है। वह देशना इतनी है कि हमको पर पदार्थों को देखना जानना नहीं है, वह सब इंद्रिय ज्ञान होने से। और पर पदार्थ हमारे नहीं है तो उनको देखने जानने का हमको कोई अधिकार भी नहीं है। कारण कि देखना जानना भोगने रूप होता है, काम भोग रूप होता है। तो काम भोग हमारा स्वभाव कैसे हो सकता है? लोग में भी काम भोग को बुरा जाना जाता है, पर हम उसी का दूसरा नाम जो ज्ञान अथवा इंद्रिय ज्ञान है उसको अपना स्वभाव मानते हैं, अपना काम मानते हैं। कुछ ऐसी विपरीत मान्यताओं में हम जीते हैं तो कभी भी हम अंतर्मुख होने का यत्न भी नहीं करते हैं, अंतर्मुखता का स्वरूप भी नहीं समझते हैं, ध्यान का स्वरूप भी नहीं समझते हैं, स्व संवेदन को नहीं जानते हैं। न तो हम ज्ञान को ही जानते हैं, न स्व संवेदन को ही जानते हैं, न धर्म को न अधर्म को। बस विषयों के सन्मुख रहकर विषय सुख पाने का ही अहोरात्रि प्रयत्न करते हैं। तो यह मनुष्य जन्म पाना अत्यंत निष्फल रहता है। निष्फल ही नहीं होता, दुर्गति का कारण होता है।
जो जितना ऊपर चढ़ता है वो गिरता है तो उतना ही नीचे आता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये जीव कम चढ़ते हैं तो कम ही गिरते हैं। हम मोक्ष की चोटी की ठीक नीचे आ पहुंचे हैं, बहुत चढ़ गए हैं और फिर गिरते हैं तो ठीक एक धड़ाम से नीचे फर्श पर आते हैं। ऐसी स्थिति मनुष्यों की होती है। वे धड़ाम से गिरकर एक केंद्री में जन्म लेते हैं और बहुत काल एक केंद्री में बिताते हैं। ये मनुष्य जन्म हमारे लिए कितना घातक हो जाता है। जिससे मोक्ष मिलता है उसी से हम एक केंद्री में जा पड़ते हैं, निगोद में जा पड़ते हैं। सब चढ़ना वह सब हमारे दुख के लिए हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत धन अर्जित करता हो, फिर उस धन से नाना व्यसन पाल लेता हो, धन का दुरुपयोग करता हो, तो फिर महान कष्ट में आ जाता है, प्राण भी गंवा देता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म को पाकर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, निरंतर इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं। एक निद्रा को छोड़ दें, पर निद्रा के काल में भी मस्तिष्क तो सक्रिय रहता है, ज्ञान तो विषयों का ग्रहण करता ही है। तो जागते हुए भी बंधते हैं और सोते हुए भी बंधते हैं। जो निरंतर बंध रहा है तो वह बंधन पुष्ट होता जाता है और हमको एक केंद्रीय तक धड़ाम से पहुंचा देता है। तुच्छ योनियों में तो शीघ्र ही मरण का कारण उपस्थित होता है, वेदना का कारण उपस्थित हो जाता है, क्योंकि वहाँ सही के घात के नाना कारण मिल जाते हैं। तो वेदना भोगकर वे तो कर्म से निवृत्त होकर ऊपर चढ़ते हैं और हमको प्राय स्वस्थ शरीर मिलता है, तो वेदना का कारण भी नहीं मिलता। स्वास्थ्य मिलता है, ज्ञान मिलता है, शरीर में वचन बल, काय बल मिलता है, तो उससे हम इंद्रिय ज्ञान में रहकर इंद्रिय सुख पाने का सतत प्रयत्न करते हैं। धन अर्जन की होड़ ही लगती है, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने की एक होड़ ही लगती है, यश पाने की होड़ ही लगती है। जैसे सारा भौतिक सुख अभी पा लेना है, उसके बाद में फिर मिलने वाला भी नहीं है। धर्म करना हो तो प्रथम धर्म का स्वरूप समझे। चारित्र धर्म है और चारित्र नाम अपने स्वरूप में आचरण करना है। और स्वरूप हमारा आंतरिक शरीर है, आत्मिक शरीर है, जो मूर्त शरीर के बराबर है और संवेदन गोचर है। ऐसे उस आत्मिक शरीर में या आभ्यंतर शरीर में, अमूर्त शरीर में, स्पिरिचुअल बॉडी में हमको आचरण करना है, अर्थात उसके सन्मुख रहना है, उसी के सुख दुख की दशा का संवेदन करना है। सुख हमारा स्वभाव है, तो हमको सुख की कामना भी है, तो सुख की जो भी स्थिति अपने क्षेत्र में, अपने सिर से पैरों तक है, उसको ही भोगना है। चाहिए तो सुख और सुखहीन जड़ पदार्थों को विषय बनाते हैं। हमने सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। ज्ञान तो मिला है, पर सकल ही मिथ्या ज्ञान है। इसलिए अपना अनुभव करना योग्य है, उसी से हम इंद्रिय ज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। जब बाहर देखना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, बाहर की दुनिया में नो एडमिशन का बोर्ड लगा है और हम ट्रेस पास करते हैं, इंद्रिय ज्ञान में आते हैं तो फिर कर्म की गोली लगती है, हमको दंड भोगना पड़ता है। तो इंद्रिय ज्ञान में जीवन व्यतीत नहीं करना है,
जो बीत गया सो बीत गया, अब इंद्रिय ज्ञान में नहीं जीना है। अपने को मरने से बचाइए, एक इंद्रिय में जाने से बचाइए। प्राय वहाँ जीव मूर्छा में रहता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव तो कभी सावचेत भी होते हैं, उनकी निद्रा टूटती है, पर एक इंद्रिय जीव की तो निद्रा टूटती ही नहीं है। निद्रा में ही सारा जीवन व्यतीत होता है, लंबी आयु मिलती है और कोई वेदना का प्रकरण भी उपस्थित नहीं होता कि ऊपर चढ़ जाए। वेदना भोगने से तो कर्म से छूटता है, पर निद्रा में तो, मूर्छा में तो शारीरिक दुख भी अनुभव में नहीं आता है। एनेस्थीसिया देने के बाद चीर फाड़ करें तो भी वेदना नहीं होती है। ऐसे एक इंद्रिय जीव को काया कोई चीरता है, फाड़ता है तो उनको वेदना नहीं होती, मरण तो हो जाता है, पर वेदना नहीं भोगते हैं और अंतर्मुख नहीं होते हैं, बहिर्मुख ही रहते हैं, तो फिर वे आयु पूरी कर पुनः एक इंद्रिय में ही जन्म लेते हैं। एक इंद्रिय से निकलकर त्रस पर्याय को पाना ही असंभव जैसा होता है, क्योंकि मूर्छा में ही जीते हैं, ज्ञान में रहते हैं, बिना इच्छा के ही, बिना प्रयत्न के ही सूक्ष्म ज्ञान की प्रवृत्ति चालू रहती है। और मूर्छा में वेदना नहीं होने से कर्म की निवृत्ति नहीं होती है और ज्ञान की प्रवृत्ति चालू होने से बंद होता रहता है, क्यों ज्ञान ही बंद का हेतु है। ज्ञान से मूर्त पदार्थ ही जाने जाते हैं, या फिर हम विचार करते हैं, स्मरण करते हैं, पर वह सकल ही ज्ञान अपने अनुभव रूप नहीं होता है, स्व संवेदन रूप नहीं होता है। स्व संवेदन की यह शर्त है कि हम ज्ञान का निरोध करें। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम, अपने अग्र होना और अन्य चिंताओं का निरोध करना। पर एक इंद्रिय जीव अन्य चिंता अर्थात पर प्रकाशकता का निरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें ज्ञान की प्रवृत्ति स्वतः ही निद्रा के काल में होती रहती है, वह यत्न पूर्वक भी नहीं है, उसको मिटाने का जोर भी नहीं है। इसलिए एक इंद्रिय जीव आयु पूरी कर पुनः एक इंद्रिय में ही जन्म लेते हैं। यहाँ तक कि निगोद के जीव एक श्वास में 18 बार भी जन्म मरण कर लेते हैं। कैसी भयंकर स्थिति है, और कई काल की आवलियां बीत जाती है और एक इंद्रिय से निकल ही नहीं पाते। वनस्पति की बहुलता हम देख सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सर्वोर वनस्पति काय दिखाई पड़ती है, क्योंकि वनस्पति काय का जीव आयु पूरी कर फिर वनस्पति काय में जन्म लेता है और शीघ्र शीघ्र भी मरता और जन्मता है, त्रस ही नहीं हो पाता है। 2 इंद्रिय वाला जीव तो चढ़ता है, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय संगी में, 5 इंद्रिय संगी में पशु होता है, फिर कदाचित बहुत ही दुर्लभता से न कुछ जैसा वह मनुष्य होता है, और मनुष्य होकर भी वह इंद्रिय ज्ञान को बुरा नहीं जान पाता है और उसको अपना स्वभाव भी मान लेता है। जो भयंकर दोष है, भयंकर संसार का हेतु है, वही वास्तव में बंध का मूल हेतु है। उसको अच्छा मानता है, स्वभाव मानता है, और उसमें स्वतंत्रता से, निरलगलपने से खड़ा रहता है। ज्ञान करते हुए उसको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वह स्वरूप से च्युत है, अपराधी है, पापी है, और
गिरकर एक केंद्र में जाने वाला है और फिर वहां से निकलकर त्रस होना, दो इंद्रिय होना भी कठिन होगा। ध्यान साधना इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उसी के द्वारा जीव इंद्रिय ज्ञान से रहित होता है, इंद्रिय जय कर पाता है। क्योंकि ध्यान बंद इंद्रियों से होता है और केवल अपने शारीरिक सुख दुख के संवेदन रूप होता है। हम अपने सुख गुण की पर्याय को प्रत्यक्ष भोगते हैं और जो प्रत्यक्ष भोगना होता है वह अतीन्द्रिय होता है और अतीन्द्रिय सुख ही उपादेय है। ज्ञान में जो इंद्रिय सुख होता है वह हेय है। ज्ञान इंद्रिय सुख दे सकता है जो वास्तव में दुख है और दुख का कारण है, पर इंद्रिय ज्ञान में पारमार्थिक सुख अतीन्द्रिय सुख नहीं हो सकता है। इंद्रियों से इंद्रिय सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख इंद्रिय ज्ञान के निरोध से होता है। ज्ञान के निरोध से अतीन्द्रिय सुख होता है। जो अतीन्द्रिय सुख की कामना है, मोक्ष की कामना है, तो ज्ञान का निरोध करना है। ज्ञान का निरोध करते हैं तो वहाँ बाह्य पदार्थों का उपयोग भी रुक जाता है, क्योंकि पर पदार्थों का उपयोग इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ही होता है। और ये भली बात ही समझ लिया जाए कि जो हम इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं उसके फल में फिर अनंत काल शीघ्र शीघ्र जन्मना मरना है, वह भी एक केंद्रीय पर्याय में। तो हमको फिर इंद्रिय ज्ञान का भय होगा और स्वतः ही इंद्रिय ज्ञान से बचने के लिए हम अपने आत्मिक शरीर के सन्मुख होंगे। वहाँ जो भी वेदना भी हो तो उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि उस वेदना ने भी हमको एक केंद्रीय में जाने से रोकती है। वेदना भोग कर परिणति ऊर्ध ही होती है, क्योंकि उससे तत्संबंधी कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सुख दुख में समता धारण करने का उपदेश है। आप अपने सन्मुख होते हैं, शरीर के किसी भाग में वेदना भी होती है तो उसका प्रतिकार करना योग्य नहीं है। स्वयं ने वैयाव्रत न करना है, किसी से कराना है, न औषधि आदि का सेवन ही करना है। जहाँ अल्पाहार हो, एक बार ही आहार होता हो, तो वहाँ फिर बार बार औषधि लेना भी संभव नहीं है। और औषधि परद्रव्य होने से हेय है, दुख का हेतु है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान के विषयों को दोनों को ही आत्मघातक मानिए, अपने सुख का घातक मानिए, उससे भयभीत रहिए। लाख करोड़ सर्प भी पीछे पड़े हों तो वे इतने घातक नहीं है जितना मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। इंद्रिय ज्ञान में रहना है, बहिर्मुख रहना है, क्योंकि कोई हिंसक प्राणी हमारे एक भव को नष्ट कर सकता है, उससे अधिक उसका जोर नहीं है। पर इंद्रिय ज्ञान तो हमारे अनंत जैसे भवों को नष्ट करता है। यानी दीर्घ काल तक हमको फिर एक केंद्रीय में ही जीना और मरना होता है। और कभी विकलत्रय होता है, असंगी होता है, तो वहाँ भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान की हेयता उसको भाषित नहीं होती है। जब मनुष्यों को ही इंद्रिय ज्ञान की हेयता भाषित नहीं होती तो पशु पक्षियों की क्या कथा। जब मनुष्य ही इंद्रिय ज्ञान को संसार का हेतु नहीं मानकर, ज्ञान स्वभाव मानकर उसको ग्रहण करता है, स्वतंत्र रूप से उसमें रहता है, तो ऐसी बुद्धिजीवी मनुष्य भी जब
मोक्ष मार्ग नहीं समझ पाते हैं, उसमें प्रवृत्ति नहीं कर पाते हैं, तो फिर पशु पक्षियों के लिए तो मोक्ष मार्ग पाना असंभव जैसा ही है। 2 इंद्रिय से लेकर असंगी तक तो मन नहीं होने से मोक्ष मार्ग का विचार ही नहीं हो सकता है। वहाँ तो वेदना से ही ऊपर चढ़ता है, अन्य कोई तरीका नहीं है। पर पंचेंद्रिय संगी वह स्वयं अपने अनुभव से भी समझ जाता है और उपदेश पाकर अपना अनुभव करते हुए भी मोक्ष मार्ग समझ जाता है। जहाँ शरीर में वेदना उत्पन्न होती है वहाँ जीव अपने में ठहरता है। इसीलिए योग आसन आदि से जीव स्वास्थ्य को प्राप्त करता है और इसका समीचीन अभ्यास कर उत्तम गति को भी जाता है। क्योंकि आसन के समय शरीर में खिंचाव होने से वहाँ जीव उस खिंचाव से ही जुड़कर रहता है, बहिर्मुख होने का उसको अवसर नहीं होता। लौकिक ज्ञान का काम नहीं कर रहा है, वह उत्तम सुख को पाता है, ऊर्ध्वगमन करता है। परिणति निर्मल से भी निर्मल होती है, तो वह योग करते हुए बिना धर्मोपदेश के भी यह समझ जाता है कि संवेदना से युक्त होने से ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वह बॉडी को स्ट्रेच करता है, रिलीज करता है, रिलैक्स करता है, तो वह अपने शरीर में उत्पन्न संवेदना को ही भोगता है। भले देखने वाले को उस संवेदना का कुछ भी अनुभव नहीं होता। स्ट्रेच करते हुए स्ट्रेच करने वाला जीव कितने वेदना को, खिंचाव को महसूस कर रहा है, देखने वाले को उसका कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि स्वसंवेदन की पर्याय अत्यंत गुप्त है, उसको आप ही अनुभवता है। जो कुछ मोक्ष मार्ग को अभी नहीं समझ रहे हैं, केवल प्राणायाम आसन आदि के द्वारा अपने शरीर में खिंचाव उत्पन्न करके ही अपने शरीर से जुड़कर रहते हैं, वे भी बिना धर्मोपदेश के मोक्ष मार्ग को जान लेते हैं। और कुछ मोक्ष मार्ग का उपदेश पाकर अपने सन्मुख होते हैं, इंद्रिय ज्ञान से भयभीत होते हैं। इंद्रिय ज्ञान के विषयों को उपयोग में लेने से भयभीत होते हैं। भोजन भी कर रहे हो तो उस काल में भी उस भोजन के ज्ञान से भयभीत होकर उसी समय स्वसंवेदन करने का प्रयत्न करते हैं। भोजन परद्रव्य है तो उसको उपयोग में भले ही लेते हो, पर उसको बुरा जानते हैं और उससे बचने के लिए उस काल में भी शीघ्र शीघ्र अपने आभ्यंतर शरीर के संवेदन रूप होते हैं। यही जल ग्रहण करने में है, वस्त्र आदि के उपयोग में लेने में है, किसी बाह्य वस्तु को ग्रहण करने में है कि जीव उससे अंतरंग में भयभीत रहता है, उस सब से मुक्त होना चाहता है और उसी क्रम में वह स्वसंवेदन करता हुआ मोक्ष मार्ग को पाकर फिर मोक्ष को भी पा लेता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।